औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आयतल कुर्सी ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है। ज़्यादा बार आयतल कुर्सी का विर्द अगर किया जाए, बार बार किया जाए, दिन में कई बार किया जाए तो क्या होता है। क्या ये फ़ायदेमंद चीज़ है? क्या इससे खुदा न खास्ता कोई मनफी असरात भी मुरतब होते हैं? ये आगे चलकर आपको ज़रूर बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक आयत और हर मुसीबत से हिफाजत का एक वजीफ़ा बताऊँगी। हज़रत अबू हुरैरा और शैतान का वाक़या आयतल कुर्सी को लेकर है, तो ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि एक आयत और हर मुसीबत से हिफाजत का वजीफ़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुरान पाक की सबसे लंबी आयत होने का एजाज़ आयतल कुर्सी को हासिल है। आयतल कुर्सी एक एक आयत के ऊपर मबनी है और ये एक आयत जो होती है हर मुसीबत से हमें हिफाजत देती है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल जाते वक्त आप अपने ऊपर या अपने प्यारों के ऊपर आयतल कुर्सी का विर्द करके दम करके फूंक मार दें, दम कर दें, तो इससे क्या होगा कि आप या आपके प्यारे जिसके ऊपर भी दम किए हैं या खुद पे या अपने प्यारों के ऊपर, तो फिर वो अल्लाह ताला की पनाह में चले जाएंगे और अल्लाह की हिफाजत में जाएंगे। और इसके अलावा हर मुसीबत हादसे से अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखेगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आयतल कुर्सी आपने कहीं कोई चीज़, कोई ज़ेवर, कोई पैसा, कोई जमा कर किया हुआ पैसा है, कोई प्राइस बॉन्ड है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जमा कर रहे हैं या एक अलग जगह पे रखी हुई है, ऐसी जगह पे रखी हुई है जहाँ पे आप रोज़ रोज़ नहीं जिसको खोलते। यानी इंसान ज़ेवर जहाँ पे रखता है, पैसा रखता है, कुछ अपने जमा की हुई चीज़ें जहाँ रख रहा है, कीमती अशिया जहाँ रख रहा है, उसके ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर एक बार अगर आप आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक देंगे, दम कर देंगे, तो वो चीज़ें अल्लाह ताला की हिफाजत में चली जाती हैं। और अल्लाह बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। अल्लाह बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर खुद पर या किसी और पर आपको अल्लाह ना करे किसी बुरी जो होते हैं नज़रें और बुरी ताकतें होती हैं, मनफी ताकतें होती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मनफी ताकतों का असर है यानी गैर मुरई मखलूक का असर है, तो आप उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ कर दम कर दें। आयतल कुर्सी से वो लोग या वो शख्स जिसके ऊपर मनफी ताकतों का असर नज़र आ रहे हैं, वो शख्स बिल्कुल हल्का हो जाता है। उसके कंधे एकदम हल्के फुल्के हो जाते हैं, उसके असाब एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। आयतल कुर्सी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। कुरान पाक तो वैसे भी हमारे लिए शिफा ही शिफा है। हम लोग परेशान होते हैं, इधर भी धक्के खा रहे हैं, उधर भी धक्के खा रहे हैं। अल्लाह के कलाम से रुजू करें, अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह के कलाम से रुजू करें, फिर आप देखिए कि आपकी परेशानी कैसे हल नहीं होती। एक बार हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, उनसे रवायत है कि बैतुल माल की निगरानी का काम एक रमज़ानुल मुबारक में मुझे मिला कि बैतुल माल की निगरानी आपने करनी है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा था और तहज्जुद के लिए भी उठना होता था, फिर देर तक तरावियों का एहतमाम भी होता था। तो बहरहाल वो कहते हैं कि अचानक से मुझे थोड़ा-सा मैं सो रहा था, थोड़ा-सा जाग रहा था, तो इतने में मुझे अपने बैतुल माल में थोड़ा-सा खड़बड़ाहट सुनाई दी। अब जी हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और मैंने दरियाफ़्त किया कि कौन है? वो शख़्स डर कर एक कोने में सिमट गया। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि बताओ कौन है? इतने तक हज़रत अबू हुरैरा आगे चलकर उन्होंने उसको पकड़ लिया था, उस शख़्स को जो बैतुल माल में चोरी के इरादे से आया था। अब हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्यों चोरी की? बैतुल माल में क्यों चोरी करने आए हो? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया? अल्लाह से डर नहीं लगा? वो शख़्स कहता है मैं अबू हुरैरा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ।
मेरे पास खाने का कुछ भी नहीं है और मेरी मदद कोई करने वाला नहीं है, तो मैंने बहालते मजबूरी चोरी की है। बहरहाल हज़रत अबू हुरैरा को उस पर तरस आ गया और हज़रत अबू हुरैरा ने उनको माफ़ कर दिया। उसको कहा कि आप चले जाओ और आज के बाद कहीं भी चोरी ना करना। इस शर्त पर मैं तुझे माफ़ करता हूँ। अब वो शख्स जो है वो खुशी-खुशी निकल गया बैतुल माल से, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर दोबारा एक दिन अबू हुरैरा सो रहे थे, फिर से दोबारा गड़गड़ाहट सी सुनाई दी और खड़-खड़ हो रही थी। अबू हुरैरा की फ़ौरन आँख खुल गई। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने फिर देखा और फिर अब की बार जो है मैंने उसे वो चोर वही था जो पहले पकड़ा गया था, जिसको पहले माफ़ किया गया था। लेकिन अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने इस बार उसको माफ़ नहीं किया। उस शख्स पे शदीद मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे कहा कि तुझे चोरी की सज़ा दी जाएगी और इस्लाम के कानून के मुताबिक तेरे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। अब वो शख्स तो रोने धोने लग गया, माफ़िया मांगने लग गया। उसने कहा अबू अबू हुरैरा, मैं अगर तुझे एक ऐसे काम की बात बताऊं तो जो तेरे ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी तुझे फ़ायदा देगी, तो क्या तू मुझे माफ़ कर सकता है? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि काम की बात बताओ। तो उस शख्स ने कहा कि अगर तूने शैतान को हराना है, अगर अपने माल की हिफाजत करनी है, अगर शैतान के साथ मुकाबले में जीत करनी है, तो आयतल कुर्सी को अपना नस्बुलैन बना ले। आयतल कुर्सी तेरे माल की, तेरी जान की हिफाजत करेगी। अब अबू हुरैरा ने अपने वादे के मुताबिक उस शख्स को जाने दे दिया, माफ़ कर दिया, सज़ा उसे छोड़ दिया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया कि इस तरह वाक़या हुआ है और वो शख्स जो चोर था वो मुझे ये बात कह कर गया है। अब आप मुझे बताएं इसकी बात में कितनी सदाकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि वो शख्स बेशक एक बड़ा झूठा था, लेकिन बात सच कर गया है। वो शख्स एक बड़ा झूठा था लेकिन बात सच कर गया है। आयतल कुर्सी जो होती है उसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि आयतल कुर्सी ज़्यादा पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। लोग डरते हैं, लोग कहते हैं एक ही विर्द को हम बार बार करेंगे तो खुदा न खास्ता कुछ ताकतें ना हमारे ऊपर आ जाएं, कुछ बुरे असरात ना आ जाए। नहीं, कुछ भी नहीं होता। आयतल कुर्सी आपकी जान की हिफाजत करती है, आपके माल की हिफाजत करती है, आपके घर को हल्का करती है। घर का वज़नी होना भी बड़ा होता है, यानी घर का वज़नी होना एक अलग लफ्ज़ है, जिस आम ज़बान में अगर आपको समझाऊँ कि घर के ऊपर अगर खुदा न खास्ता गैर मुरई मखलूक़ात का साया पड़ा हुआ है, आसेब का साया है, तो हमारे घरों को हल्का कर देती है आयतल कुर्सी। जान की हिफाजत करती है, माल की हिफाजत करती है। इसके अलावा मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। कहते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की मौत आसान होती है। आयतल कुर्सी की बहुत हिफाजतें हैं, बहुत दुआएं हैं। आयतल कुर्सी से रिज़्क में बरकत भी होती है, ये भी कहा गया है, क्योंकि जब शैतान से हिफाजत हो गई है तो शैतान उस शख्स के जो बार बार आयतल कुर्सी पढ़ रहा है करीब भी नहीं फटकेगा। अब वो शख्स जहाँ जिस चीज़ में हाथ डालेगा बरकतें उतरेगी। वो रिज़्क में हाथ डाला है, बरकतें उतर रही हैं। वो काम में हाथ डाल रहा है, बरकतें उतर रही हैं। वो जहाँ जा रहा है पुरनूर माहौल उसे मिल रहा है, जहाँ जा रहा है शैतान उससे दूर है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, सुकून एक अलग सा महसूस होता है। तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, आयतल कुर्सी ज़्यादा पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। आप आयतल कुर्सी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। दुआओं में याद रखें और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।